बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली करंट अफेयर सितंबर 2025 की आज दूसरी वीडियो है। इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन सितंबर 2025। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ये कौन अपॉइंट करता है? ये कौन अपॉइंट करता है? ये इनका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब फ्रांस का इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है? तो वो इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन है। ये कब से चलता आ रहा है? ये 2017 से ये फ्रांस का प्रेसिडेंट है। 2017 से ये फ्रांस का प्रेसिडेंट है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि असल में ये जो इमैनुअल मैक्रोन है, इसने 2 साल के कम अरसे में 5 प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब किए। 5 प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किए। तो ये 5वां प्राइम मिनिस्टर है जो कि 2 साल के कम अरसे में इसने चूज किया है, इमैनुअल मैक्रोन ने चूज किया है। और ये भी याद रखिएगा, इनकी जब हम बात करते हैं तो ये कौन है, इनका नाम क्या है? जो अब करंट प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस के, उनका नाम है सेबास्टियन लिकार्नो। सेबास्टियन लिकार्नो। सेबास्टियन लिकार्नो की जब बात करते हैं तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने? तो ये 9 सितंबर को फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने। 9 सितंबर 2025 को। इसमें यह भी याद रखिएगा, जब हम इसी सेबास्टियन लिकार्नो की बात करते हैं तो ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी हैं, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है फ्रांस का वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इसी सेबास्टियन लिकार्नो से पहले फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो फ्रांकोइस बायरो ये थे। फ्रांकोइस बायरो जो थे वो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? इनकी पार्टी का नाम भी पूछता है। तो इनकी पार्टी का नाम रीना, असल में नाम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, रीना इसेंस। ये क्या? ये इसकी पॉलिटिकल पार्टी है। और यही पार्टी जो है वो इमैनुअल मैक्रोन की भी है। इमैनुअल मैक्रोन की भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम यही है। और फिर इसके बारे में क्या याद रखना है आपने? ये याद रखना है कि फ्रांस का जो कैपिटल है वो क्या है? वो पेरिस है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस है। और ये कौन सी करेंसी इस्तेमाल करता है? ये यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है। और आईफल टावर जो है वो भी पेरिस में वाक़ई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु ओवरटेक्स इलॉन मस्क as world's richest with worth $395.7 बिलियन। अब इलॉन मस्क जो है, अगर हम इनकी बात करें तो ये दूसरे नंबर पे चले गए। ये कौन से नंबर पे चले गए? दूसरे नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो लैरी इलीसन है। लैरी इलीसन है। ये क्या है? ये इस टाइम रिचेस्ट पर्सन है। अब हो सकता है जब मैं ये वीडियो यहां पे शूट कर रहा हूं, हो सकता है ये चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि लैरी इलीसन इस टाइम तक फर्स्ट पर्सन है, रिचेस्ट मैन है, जिसकी नेटवर्थ कितनी है? $395.7 बिलियन है। और ये कौन है? ये जो है ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। ये क्या है? ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। और साथ में याद रखिएगा एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर भी है। और यही जो है ये को फाउंडर है। किसका को फाउंडर है? ऑरकल एक कंपनी है, उसका ये क्या है? ये को फाउंडर भी है। ये ओरेकल का को फाउंडर भी है। अब ओरेकल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ओरेकल की, तो ये किसने बनाई थी? इसको फाउंड किसने किया था? सेंटा क्लारा। इसका फाउंडर कौन है? इसका जो फाउंडर है वो सेंटा क्लारा है। सेंटा क्लारा। और ये कब ओरेकल बनाई थी? इन्होंने 1977 में बनाई थी। 1977 में बनाई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो टेक्सास में है। टेक्सास यूएस में।
अब जरा बात करते हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क के बारे में दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो टेस्ला, टेस्ला जो है वो इसकी कंपनी है, और ये जो एक्स है, एक्स जो जिसका पुराना नाम ट्विटर है, वो भी किसकी है? वो भी एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क अब दूसरा अमीर तरीन शख्स है, जबकि जो फर्स्ट नंबर पे है वो लैरी एलिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। Who has been appointed as the new president of Guyana in September 2025? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली। जब मोहम्मद इरफान अली की बात करते हैं तो ये 10th प्रेसिडेंट है गुयाना के। ये 10th प्रेसिडेंट हैं किसके? गुयाना के, गुयाना के। और ये इनकी सेकंड टर्म है। ये इनकी क्या है? ये इनकी सेकंड टर्म है। ये दूसरी मर्तबा गुयाना के सदर बनते हैं। और यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। और आपने यहां पे क्या याद रखना है? आपने ये याद रखना है ये कब बने? सितंबर। तो वो कह रहे हैं ये कब बने? तो ये 7 सितंबर को बने। कब बने? 7 सितंबर को ये सदर बनते हैं गुयाना के। अब यहां पे फिर क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी इनका नाम है। इनकी पार्टी का नाम है पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी का इनका नाम है। पीपल प्रोग्रेसिव पार्टी जो है इनकी पार्टी का नाम है। फिर इनके बारे में याद रखिएगा कि जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कब से प्रेसिडेंट चलते आ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी दूसरी टर्म है। तो ये पहली दफा जो है 2020 में ये सदर बने थे। अब जरा बात करते हैं गुयाना की। जब गुयाना की बात करते हैं तो गुयाना का कैपिटल क्या है या उसकी करेंसी क्या है, और गुयाना कहां पे वाक़या है? तो याद रखिएगा गुयाना जो है ये साउथ अमेरिका में वाक़या है। ये कहां वाक़या है? साउथ अमेरिका में वाक़या है। और जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है। जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है। इसका कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन जो है वो इसका कैपिटल है। और यहां पे फिर क्वेश्चन याद रखिएगा कि इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो डॉलर है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो डॉलर है। इनके नाम गुयाना डॉलर, असल में इनकी करेंसी का क्या नाम है? गुयाना डॉलर इनके करेंसी का नाम है। और यहां पे फिर क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहां का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मार्क फिलिप्स है। मार्क फिलिप्स है, ये प्राइम मिनिस्टर है। और यहां पे ये भी याद रखिएगा कि ये साउथ अमेरिका में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियूनियन आइलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? तो ये फ्रांस की है। ये कहां की है? ये फ्रांस की है। अब यहां पे थोड़ी सी बात को समझिएगा। क्या समझना है? समझना ये है कि ये जो यहां पे रियूनियन आइलैंड है कौन से ओशन पर वाक़या है? तो ये इंडियन ओशन पर वाक़या है। इंडियन ओशन पर यह वाक़ है। और जब हम इंडियन ओशन कह रहे हैं तो ये इंडियन ओशन का हाईएस्ट पॉइंट भी यहां पे वाक़ है। इंडियन ओशन का हाईएस्ट पॉइंट भी इसी आइलैंड पर वाक़ है। और उसका नाम क्या है? क्वेश्चन में नाम भी पूछ लेता है। तो पाइथन डीएस, पाइथन डेस नीगेस, पाइथन डेस नीगेस। ये क्या है? ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। ये आपके 2025 के पेपर में उसने पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन, तो वो कौन है? पाइथन डेस नीगेस जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन में। अब जरा बात करते हैं इसी की। तो याद रखिएगा कि यहां पे देखो ये कौन से कॉन्टिनेंट में वाक़ है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वाक़ है। कॉन्टिनेंट पूछे तो अफ्रीका, ओशन पूछे तो इंडियन ओशन, ये यहां पे वाक़ है। और यहां पे देखो ये क्या? मेडागास्कर है। मेडागास्कर के ईस्ट में वाक़ है। ये कौन सी डायरेक्शन बनती है? ईस्ट डायरेक्शन बनती है। मेडागास्कर के ईस्ट में वाक़ है। या मोज़म्बिक के भी ईस्ट में वाक़ है। ये वहां पे एक स्ट्रेट बनती है मोज़म्बिक स्ट्रेट जिसको हम कह रहे होते हैं, तो उसके भी ईस्ट में वाक़ है। मेडागास्कर के भी ईस्ट में वाक़ है। अब यहां पे याद रखिएगा फिर क्या आपने याद रखना है कि
इसका जो कैपिटल है उस कैपिटल की भी आप बात करें तो वो भी आपने याद रखना है। इसका जो कैपिटल है वो क्या है? सेंट डेनिस। सेंट डेनिस जो है इसका कैपिटल है। सेंट डेनिस जो है वो इसका कैपिटल है, इसका कैपिटल है। असल में ये किसके कंट्रोल में? ये किसके कंट्रोल में? ये फ्रांस के कंट्रोल में है। और फिर इसी तरीके से आपने क्या याद रखना है कि ये कौन से ओशन पर वाक़ है? ये इंडियन ओशन है। और अगर पूछे कॉन्टिनेंट पूछे तो यहां पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये भी याद रखिएगा। यहां पे देखिए ये रीयूनियन इस छोटे से पॉइंट को जूम करके दिखाया और सेंट डेनिस जो है वो इसका कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। नेपाल की अभी कुछ दिन पहले जो है वो गवर्नमेंट गिरा दी गई थी। किसने गिराई थी? जनरेशन जी ने। जन जी ने। जन जी कहेगा या जनरेशन जी कहेगा। और ये यहां पे याद रखिएगा। फिर 12 सितंबर को 12 सितंबर 2025 को 12 सितंबर 2025 को सुशीला कार्की ये क्या बनती हैं? ये हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल बनती हैं। जब हम इसी की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये असल में चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल भी रह चुकी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। और यहां पे फिर आपने क्या क्वेश्चन याद रखना है? ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं। ये कब बनी थी? 2016 में बनी थी, 2016 में। और जब हम इसकी फर्स्ट वुमेन की बात करें तो ये भी इंटरिम गवर्नमेंट, हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल में भी, या ओवरऑल बात करें अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो वो इसको बाकायदा तौर पे इसको हेड कह रहे हैं, तो इसका एक नंबर भी है। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट किसी भी टाइम जा सकती है। तो इसमें ये याद रखिएगा ये फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ क्या है? हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल भी है। अब यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है? यहां पे ये भी याद रखना है इससे पहले कौन था? केपी शर्मा था। इससे पहले कौन था? इससे पहले जो था वो केपी शर्मा था। केपी शर्मा की गवर्नमेंट को गिरा दिया गया था। और फिर यहां पे ये याद रखिएगा कि नेपाल का कैपिटल क्या है? वो खटमंडू है, खटमंडू, जहां पे सार्क का हेडक्वार्टर है। जहां पे क्या है? सार्क का हेडक्वार्टर भी वाकई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे इन सितंबर 2025। तो वो कौन है? वो जोनास गाहर है। जोनास गाहर है, ये शख्सियत है। अब अगर हम इनकी बात करें तो याद रखिएगा ये असल में इनकी सेकंड टर्म है। ये इनकी क्या है? सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है। और ये ऑलरेडी 2021 से आ रहे हैं। ये ऑलरेडी 2021 से प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ये अभी जो है वो चूज किए गए कब? 8 सितंबर 2025 को। 8 सितंबर 2025 को ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने हैं नॉर्वे के। और इनके अगर हम पार्टी की बात करें तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। इनकी पार्टी का क्या नाम है? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जो है वो इनकी पार्टी है। अब यहां पे फिर याद रखिएगा नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ओस्लो है। और नॉर्वे की करेंसी क्या है? क्रोन है। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वे की करेंसी क्रोन है, कैपिटल ओस्लो है। और सेकंड टर्म किसकी? अभी जो प्राइम मिनिस्टर बना है एज अ प्राइम मिनिस्टर तो वो जोनास गाहर है। ये याद रखिएगा 2021 में ये पहली मर्तबा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ जापानीज प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड। प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइंड इन सितंबर 2025 आफ्टर 11 मंथ, यानी कि 11 मंथ के बाद उसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो वो क्या नाम है? शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा ये क्या है? ये प्राइम मिनिस्टर है किसके? जापान के, जिसने क्या किया? जिसने इस्तीफा दे दिया। अब यहां पे फिर याद रखिएगा ये कब बने थे? ये 2024 में बने थे। ये कब बने थे? 2024 में बने थे। फिर इनके बारे में याद रखिएगा लिबरल डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी का नाम है। लिबरल डेमोक्रेटिक इनकी पार्टी है। अगर इनकी पार्टी की बात करें तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी।
ये क्या है, ये इनकी पार्टी का नाम है। और यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है, यहां पे आपने ये याद रखना है कि जापान की जब हम बात कर रहे हैं तो जापान का कैपिटल क्या है, जापान का कैपिटल जो है वो टोक्यो है, और इसकी करेंसी जो है वो येन है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी येन है। और ये 11 माह के बाद ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। शिगरू इशिबा, ये इनका नाम है। ये जो वहां पे डिफेंस डिपार्टमेंट है उसके हेड भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या किस कंट्री ने किया, अल्बानिया ने किया। ये इनको मिनिस्टर का ओहदा दिया, ये है। ये क्या है, दोबारा एक दफा बता देता हूं, विच कंट्री हैज अपॉइंटेड वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मिनिस्टर, ये वहां के मिनिस्टर है, अल्बानिया ने इनको मिनिस्टर बनाया है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और यहां पे फिर आपने क्या याद रखना है, इनका नाम क्या है, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको नाम दिया है डाइला। डाइला, डाइला जो है ये क्या है, फर्स्ट एआई मिनिस्टर है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम यह है कि करप्शन को रोकना, करप्शन को रोकना, स्टॉप करप्शन, या रिश्वत को, ब्राइब को क्या करना, रिश्वत को खत्म करना। तो ये इनका काम है। ये अल्बानिया ने इनको क्या किया, अल्बानिया ने इनको अपॉइंट किया है। और यहां पे फिर याद रखिएगा कि यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, जब अल्बानिया की हम बात करते हैं तो अल्बानिया का कैपिटल क्या है, तेहराना। तेहराना, तेहराना जो है वो अल्बानिया का कैपिटल है, और इसकी करेंसी जो है LEK है, लिक। LEK, लिक जो है वो इनकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट हैज बीन सेंटेंस्ड टू मोर देन 27 years इन प्रिजन। तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, तो ये ब्राजील के थे। अब इनका नाम क्या है, तो इनका नाम जो है जायर, जायर, जायर बोल सो नार, बोल्सोनारो जो है वो इनका क्या है, इनका पूरा नाम है। बोल्सोनारो भी मिलता है, बोल्सोनारो भी मिलता है, ये इनका नाम है। अब इनके ऊपर चार्जेस क्या थे, इनके ऊपर चार्जेस ये थे कि इन्होंने कोशिश की थी, ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी, इन्होंने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। तो ये इनके ऊपर चार्जेस थे, और इनको फिर 27 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। अब यहां पे फिर क्या क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम ब्राजील की बात करते हैं तो ब्राजील का कैपिटल क्या है, तो ब्राजीलिया जो है वो ब्राजील का कैपिटल है, ब्राजीलिया। और ब्राजील जो ये साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका में एक मुल्क है, एक कंट्री है। और इसकी करेंसी की अगर बात करें REAL, इसकी करेंसी है, इसकी करेंसी क्या है, REAL है। अब जब जायर बोल्सोनारो की बात करते हैं तो ये क्या थे, ये 38th प्रेसिडेंट थे, किसके, इसी ब्राजील के। और ये कब से कब तक थे, 2019 से लेके 2023 तक ये प्रेसिडेंट थे, 38। और इनकी पार्टी की अगर बात करें तो इनकी पार्टी का क्या नाम था, जायर बोल्सोनारो की, तो इनकी पार्टी का नाम था लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी, ये इनकी पार्टी का नाम था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के अंदर वो आपसे पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक नेट्रॉन that was recently in news located between, ये जो लेक है, लेक नेट्रॉन, ये किसके दरमियान है, ये तंजानिया और कीनिया के दरमियान है। ये किसके दरमियान है, तंजानिया और कीनिया के दरमियान है, अफ्रीका की एक लेक है। अब इनकी जब हम बात करते हैं, असल में क्या हुआ, असल में यहां पे याद रखिएगा तंजानिया ने स्टॉप किया। क्या स्टॉप किया, ये क्यों न्यूज के अंदर है, तंजानिया ने यहां पे स्टॉप किया लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर सोडा ऐश माइनिंग को, सोडा ऐश माइनिंग को क्या क्या, एक बड़े पैमाने पर यहां पे इसको स्टॉप किया।
अब यहां पे जब इसको स्टॉप किया तो ये खबरों की जीनत बनी, क्योंकि यहां पे देखिए ये परिंदे आपको नजर आ रहे होंगे, इन परिंदों आबी जानवरों को बचाने के लिए तंजानिया ने यह काम किया है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, जब हम तंजानिया की बात करते हैं तो तंजानिया का कैपिटल याद रखिएगा डोडोमा, डोडोमा। और कीनिया की जब बात करते हैं तो कीनिया का नैरोबी, कीनिया का नैरोबी, नैरोबी जो है ये कैपिटल है। अगर इन दोनों कंट्रीज की करेंसी की बात करें तो इन दोनों कंट्रीज की करेंसी जो है वो शिलिंग है। वो क्या है? वो शिलिंग है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इसका पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा।